तो हेलो गाइस, वेलकम टू किक माउथ। तो आज हम प्रीव्यू करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज का। देखेंगे क्या स्क्वाड्स है, क्या प्रोबेबल 11 बन सकती है इंडियन टीम की, और देखेंगे कौन से प्लेयर्स है टू लुक आउट फॉर दिस सीरीज। एंड पूरी बात करेंगे सीरीज की, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब ये सीरीज गौतम गंभीर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब वो ओडीआई सीरीज हार चुके हैं और ये T20 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप भी है, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको जीतना, इसको डोमिनेट करना इंडियन साइड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 मैचों की T20 सीरीज है, और 5 के 5 मैच ज़्यादा ब्रेक्स पे नहीं है, सिर्फ एक 2-2 दिन का गैप है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का गैप है। तो प्लेयर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, आपको एक फ्लो में ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम दोनों टीम्स के स्क्वाड्स की बात करें तो इंडिया में सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर की एंट्री हो गई है। तिलक वर्मा को रिप्लेस करा है श्रेयस अय्यर ने। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई। ऑलराउंडर्स में हमारे पास अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। तो ये 16 प्लेयर्स का स्क्वाड निकाला है इंडियन टीम ने। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड के भी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे वो सब वापस आ रहे T20 सीरीज के लिए। ओडीआई सीरीज में उनके पास सारे यंग लड़के थे, अब उनकी पूरी एक्सपीरियंस साइड वापस आ रही है। तो ये और ज़्यादा कंपेटिटिव सीरीज हो सकती है मेरे ख्याल से। तो न्यूजीलैंड के स्क्वाड में है डेवन कॉनवे, बी जैकब्स, टिम रॉबिन्सन, जेकब डफी, फोक्स, सोडी, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, क्लार्क, मिचेल सेंटनर, डैरल मिचेल, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मार्क चैपमैन, माइकल ब्लेयर्स। और गाइस, इंडिया के स्क्वाड में वॉशिंगटन सुंदर को रिप्लेस करा है रवि बिश्नोई ने। आपको याद हो तो रवि बिश्नोई अभी बीच में नंबर 1 T20 बॉलर थे, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि रवि बिश्नोई जगह बना पाते हैं 11 में या नहीं। तो अगर गाइस मैं अपनी इंडियन प्लेइंग 11 बताऊं कि मैं किस तरह देख रहा हूँ प्लेयर्स को अलाइन होते हुए, तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। ओपनिंग करेंगे मेरे लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। एज यूजुअल दोनों का ही फॉर्म बहुत कमाल का चल रहा है, दोनों ही एकदम फायर पावर देते हैं, अच्छी शुरुआत देते हैं पावर प्ले में। तीसरे नंबर पे अभी तक तिलक वर्मा खेल रहे थे, बट अब तिलक वर्मा नहीं है स्क्वाड में, तो मैं जाऊंगा श्रेयस अय्यर के साथ। श्रेयस अय्यर कमाल का फॉर्म, पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया, एक कमाल का आईपीएल सीजन था। बट ये भी इंटरेस्टिंग होगा श्रेयस अय्यर का फॉर्म देखना, क्योंकि जब से वो अब सीधा आईपीएल के बाद सीधा उन्होंने अभी ओडीआई सीरीज खेली है, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो उनका फॉर्म कैसा है और कैसा नहीं है। 4 नंबर पे मेरे लिए आएंगे स्काई, और अब टाइम आ चुका है स्काई को अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेलने का, क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ अब एक एक महीने दूर है, अब उनको खेलना ही होगा अच्छे से, वरना आई डोंट थिंक स्काई की टीम इंडिया जीत रही है T20 वर्ल्ड कप। स्काई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है T20 वर्ल्ड कप। 5th नंबर पे मेरे लिए आएंगे अक्षर पटेल। 5th नंबर पे वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी और इंडियन साइड के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, एक कमाल के ऑलराउंडर है, कोई शक ही नहीं है। तो 6th नंबर में मेरे लिए आएंगे अक्षर पटेल। 6th नंबर में मेरे लिए आएंगे हार्दिक पांड्या। कुछ हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्यों है टीम में, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर है वो। 7th नंबर पे मैंने रखा है शिवम दुबे को। एक बॉलिंग ऑप्शन लाते हैं, कमाल की फायर पावर लाते हैं, स्पिन को हिट करना जानते हैं, स्पिनर्स पे अग्रेसिव इंटेंट से खेलना जानते हैं। 8 नंबर पे मैंने रखा है रिंकू सिंह को। इनकी भी वापसी हो रही है T20 साइड में, तो देखना चाहूंगा कि वो कैसे खेलते कैसे नहीं खेलते। तो रिंकू सिंह नहीं है मेरे 8 पे। और बॉलर्स में रहेंगे अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। कुछ ने बात करने की जरूरत ही नहीं है कि ये टीम में क्योंकि है, क्योंकि ये तीनों ही एक्स फैक्टर है इस टीम का। तो गाइस, ये मैंने बैटिंग हैवी साइड बनाई है। अगर आप चाहे तो श्रेयस अय्यर को निकाल के एक एक नंबर सबको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, जितेश शर्मा से फिनिशिंग करवा सकते हैं, या फिर आप रिंकू सिंह को निकाल के कुलदीप यादव को डाल सकते हैं। बट मैंने बैटिंग हैवी साइड रखी, क्योंकि इंडिया में आपको बैटिंग की ही ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। तो अगर मैं प्रेडिक्ट करूं कि मेरे लिए इस सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेगा, तो रन स्कोरर मेरे लिए रहेंगे अभिषेक शर्मा, विदाउट अ डाउट। बहुत कमाल का फॉर्म चल रहा है, और मुझे लग रहा है ये सीरीज भी वो फोड़ने वाले हैं। कमाल का बल्लेबाज है, एकदम पावर प्ले से ही जानता है उसे कैसे खेलना है, और लंबी इनिंग्स भी खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, वो कंसिस्टेंस है, अग्रेसिव। अगर
अग्रेसिव के साथ साथ वो कंसिस्टेंट भी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभिषेक शर्मा रहेंगे मेरे लिए हाईएस्ट रन स्कोरर इन द सीरीज, और हाईएस्ट विकेट टेकर मेरे लिए रहेंगे वरुण चक्रवर्ती। कमाल का फॉर्म चल रहा है, वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बॉलर है, तो उनसे हम उम्मीद रखेंगे कि वो इस सीरीज को भी डोमिनेट करे और हाईएस्ट विकेट टेकर बने इस सीरीज के। अगर हम देखें प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर कि हमें किन प्लेयर्स पे नजर रखनी चाहिए, तो इंडियन टीम से वो रहेंगे सूर्य कुमार यादव। कुछ बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, बहुत ही खराब फॉर्म चल रहा है, और आशा करेंगे कि इस सीरीज में उनके रन्स आए और एक कॉन्फिडेंस भी आए उनके अंदर, ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप में अच्छे रन्स स्कोर कर सके। दूसरे प्लेयर रहेंगे मेरे लिए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को देखना चाहूंगा कि वो किस तरह से बैटिंग करते हैं टी20 फॉर्मेट में इतने महीनों बाद, क्योंकि वो वापसी कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट में। तीसरे प्लेयर रहेंगे रिंकू सिंह। सेम वही रीजन श्रेयस अय्यर वाला कि बहुत महीनों बाद वापसी करें टी20 साइड में, तो देखना होगा कैसे खेलते कैसे नहीं खेलते हैं। अगर वही मैं देखूं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर कि हमें किन प्लेयर पर नजर रखनी चाहिए न्यूजीलैंड साइड से, तो उनमें पहला नाम तो डैरिल मिचेल का ही आता है। क्या कमाल की ओडीआई सीरीज रही है उनके लिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो। उन्होंने 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरीज बनाई है ओडीआई सीरीज में। न्यूजीलैंड होप करेगी उनसे कि उनकी टी20 सीरीज भी बहुत कमाल की हो। दूसरे प्लेयर उनके कैप्टन मिचेल सैंटनर, कमाल के ऑलराउंडर, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इन पे जरूर नजरें रखिएगा। फिर आ जाते हैं जेकब डफी, जिनकी सेकंड रैंक है टी20 रैंकिंग्स बॉलर्स में, तो इनको भी देखना होगा कि कैसी बॉलिंग करते हैं। इनको अभी तक इंडिया ने इतना देखा नहीं है, बट यहाँ इंटरेस्टिंग रहेगा इनको खेलना भी। और आखिरी प्लेयर आ जाते हैं मैट हेनरी, जिनका अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया के सामने और एक्सपीरियंस बॉलर है। इन पे भी नजरें रखनी होगी इंडियन साइड को। तो ऐसी सीरीज मेरे लिए तो बहुत कंपेटेटिव और एंटरटेनिंग होने वाली है, बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर पता है कि इंडिया ये डोमिनेट कर देगी ये सीरीज, और मेरे ख्याल से मैं इस सीरीज की प्रिडिक्शन करना चाहूंगा, तो मैं 4-1 इंडिया के फेवर में दूंगा प्रिडिक्शन। क्योंकि इंडिया टी20 साइड को यार वो अलग ही लेवल पे खेलते हैं आजकल, आपने हर सीरीज में देखा, आउट ऑफ द बाउंड्री खेलते हैं और उनके बराबर में कोई है ही नहीं टीम। तो मुझे लगता है इंडियन टीम पूरा डोमिनेट कर देगी इस सीरीज को और जीतेगी, और एकदम अच्छी 4-1 की जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो बने रहिए क्रिक माउस के साथ, आपके लिए लेकर आऊंगा पहले टी20 आएगा रिव्यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपने व्यूज और थॉट्स कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि आपको क्या चेंज लगते हैं मेरी 11 में, और किस प्लेयर को आप देख रहे हैं कि वो एकदम सरप्राइज कर सकता है इस टी20 सीरीज में, वो बताना मत भूलना। और बने रहिए क्रिक माउस के साथ। थैंक यू।